अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर मियां जवेद। आज हमारा टॉपिक है नई और पुरानी कब्ज़ यानी कि दुमाही कब्ज़ के बारे में। चांदी लोग ऐसे होते हैं जिनका हाथमा ठीक होता है, ज़्यादातर लोगों को कब्ज़ का शिकार ही रहते हैं। मौजूदा दौर में जो ग़िज़ाएँ जा रही हैं, फास्ट फूड वगैरह, उन्होंने हमारे निज़ाम हज़म को दरम बरम करके रख दिया। वर्जिश ना करने और हमारे ग़िज़ा में रेशेदार अशिया की कमी की वजह से जहाँ निज़ाम हज़म के दूसरे मसाइल पैदा होते हैं, वहाँ कब्ज़ बहुत बड़ा मसला है। ग़िज़ा का इस्तेमाल और इसके बाद फासद मादों का अखराज एक कुदरती अमल है। बाज़ का ये फ़ाल दायमी तौर पर मुतासर हो जाते हैं तो तबीयत में भारीपन का बायस बनता है, उसके बाद दायमी कब्ज़ हो जाती है। दायमी कब्ज़ का शिकार रहने की वजह से कई बीमारियां पैदा होती हैं। मैदे और जिगर की बीमारियां, उसके साथ साथ आंतड़ियों की या पेट के जितने भी मसले शुरू हो जाते हैं कब्ज़ रहने की वजह से। दायमी कब्ज़ में मरीज़ को कई दिन तक खाना नहीं आता, अगर खाना आता है तो वह जला हुआ, सड़ा हुआ या सख्त हुआ हुआ होता है। आज मैं जो आपको मेडिसिन बताऊंगा वो आपको फौरी तौर पे कब्ज़ को ख़त्म करने के साथ साथ कब्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म ही कर देंगे। कब्ज़ की वजह से अगर आपको दूसरी भी बीमारियां हो रही हैं, उनको भी कवर करने में बहुत ज़्यादा मदद देंगी। सबसे पहले मेरे पास है लूज़ी टैबलेट है, जो कि शदीद और दायमी कब्ज़ को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के लिए मुफीद है। कब्ज़ के साथ साथ अगर आपको खुश्की, बवासीर या उसके साथ साथ असाबी तनाव या असाबी कमज़ोरी रहती है तो उसके लिए आप ये लूज़ी गोली इस्तेमाल कर सकते हैं। कब्ज़ की वजह से अगर आपको मोके बन गए हैं, खून आ रहा है या चीड़ फाड़ बन गए हैं तो आप फिर ये लूज़ी गोली इस्तेमाल करें, इससे आपको कब्ज़ से आराम मिलेगा। चलिए अब मैं आपको इसके खाने का तरीका इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको कब्ज़ रहती है तो आपने एक गोली लूज़ी की चूस लेनी है। अगर आपको दायमी कब्ज़ रहती है या फिर बहुत ज़्यादा जलाब लेने हैं आपने तो फिर लूज़ी की 2 गोलियाँ आप चूस लें। बच्चों के लिए आप आधी गोली दूध या पानी में हल्का रख भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। तो हमने आपको लूज़ी गोली बता दी है। अगर आपको मुकम्मल इलाज करना है तो फिर आपको और भी मेडिसिन बताते हैं जिनसे को आपको कब्ज़ से निजात मिल जाएगी। सबसे पहले मैं कब्ज़ के लिए आपको जो मेडिसिन बताता हूँ, प्लम्बा मेट है। प्लम्बा मेट आपने 30 ताकत में लेनी है। प्लम्बा मेट 30 का इस्तेमाल आपको मुकम्मल तौर पर दायमी कब्ज़ से निजात दिला देगा। प्लम्बा मेट खास तौर पर उन लोगों की दुआ है जो उनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है और उनकी आंखें स्लो हो गई हैं, जिसकी वजह से उनको कब्ज़ रहती है और वो प्लम्बा मेट इस्तेमाल कर। कब्ज़ की वजह से अगर आपको बेचैनी हो रही है या आपका सर दर्द हो रहा है, दिमाग आपका चकरा रहा है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप प्लम्बा मेट 30 इस्तेमाल करें। अगर आपके मकद के अंदर शदीद दर्द हो रही है और आंतड़ियों के अंदर पखाने के सिकुड़ जाने की वजह से कब्ज़ का हो जाना, असाबी दर्द और खिंचाव की वजह से अगर आपको मसला हो रहा है तो आप प्लम्बा मेट 30 इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल कब्ज़ और इसके अंतर्गत जितने भी मसले हैं सब मसलों से आराम देगा। प्लम्बा मेट 30 के आपने 10-10 कतरे 2 घूंट पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम लेने हैं। इसके साथ साथ एक और मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, ये है हाइड्रेटस क्यू। कब्ज़ की वजह से अगर आपका सर दर्द हो रहा है, आपका मुंह का जायका खराब हो रहा है और जुबान के ऊपर सफेद रंग की तह जमी हुई है तो आप हाइड्रेटस क्यू इस्तेमाल करें। हाइड्रेटस मदर टेंचर जिगर के निज़ाम को दुरुस्त करके आंतड़ियों में खून की सप्लाई और कब्ज़ की वजह से होने वाले दूसरे अमराज को भी ठीक करती है और इस दवा का लंबे अरसे तक इस्तेमाल करने से आपको दिमागी तौर पर कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हाइड्रेटस मदर टेंचर को आपने 10-10 कतरे सुबह शाम लेने हैं 2 घूंट पानी में डाल के। ज़्यादा देर तक कब्ज़ होने से आंतड़ियों में ज़ख्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से खून अखराज होना शुरू हो जाता है। ये मेडिसिन आंतड़ियों के ज़ख्मों को ठीक करेगी और उसके साथ साथ खून के अखराज को भी रोकेगी। ये मेडिसिन कब्ज़ के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर आपको स्टार्ट हुई है कब्ज़ तो आप ये मेडिसिन स्टार्ट कर दें, इससे आपकी कब्ज़ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आपको बहुत टाइम से कब्ज़ है तो फिर भी आप ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, ये आपको जल्द आराम देगी। पानी कम इस्तेमाल करने की वजह या फिर ज़्यादातर आप मुर्गन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं, ये मेन वजह होती है कब्ज़ होने की। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होंगी। वीडियो अगर पसंद आई होंगी तो मुझे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तब तक मुझे इजाज़त दे दीजिएगा। अल्लाह।